छोटी सी लाइफ स्टाइल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों के रूम में जो हमने वाईफाई कैमरा लगाया है उसका वीडियो मैंने शेयर किया है, आप ज़रूर जा कर के उसे देखें। किस तरह से आपके लिए भी वो हेल्पफुल हो सकता है, मेरे लिए तो है ही सही। तो न्यू मॉमीज़, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि कैसे हम ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के हम किस तरह से बच्चों के लिए घर पर सेफ्टी कर सकते हैं, क्योंकि ये सेफ्टी हमें करना पड़ता है बिकॉज़ कई बार क्या होता है कि बच्चे दौड़ते दौड़ते आते हैं और उन्हें लग जाता है। इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए हमें कुछ सेफ्टी करना पड़ता है। ओके, मैं बताती हूँ आज आप लोगों को कि मैंने मेरे ड्राइंग रूम में, बच्चों के रूम में किस तरह से मैंने सेफ्टी यूज़ की है और ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। तो आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहें, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और न्यू मॉमीज़, आप लोग यदि मेरे वीडियो से रिलेट करते हैं अपने आप को तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं भी आगे ग्रो करूं और आप लोगों को इस तरह के यूज़फुल वीडियोस मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहूं। ओके, ये दोनों देखिए, ये दोनों अभी यहाँ पर खेल रहे हैं। तो हम अभी यहाँ पर झटपट से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने किस तरह की सेफ्टी यूज़ की है। तो न्यू मॉमी, सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरा ड्राइंग रूम दिखाती हूँ। जो हमारा टीवी है वो हमने वॉल माउंट नहीं करवाया है, वो टेबल टॉप पर है और बच्चे उस तक ना पहुँचे तो हमने कुछ अलग तरीके से सेटअप किया है। आइए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस टीवी तक बच्चे ना पहुँचे इसलिए हमने इस टीवी के आगे एक बेड लगा दिया है, इस तरह से बेड, ताकि बच्चे बस यहीं तक रहते हैं और यहीं तक उनका टीवी वो देख लेते हैं। ये तो हो गई है टीवी की सेफ्टी। अब मैं आप लोगों को बेड की सेफ्टी बताती हूँ, मैं किस तरह से सेव किया है ताकि बच्चों को बेड की चोट ना लगे। यहाँ पर देखिए गाइस, ये इस तरह से ये इसका डिज़ाइन है। तो गाइस, इस डिज़ाइन को कवर करने के लिए हमारे पास घर में कई सारे पुरानी बेडशीट्स वगैरह होती है, ब्लैंकेट्स होती हैं, उन ब्लैंकेट का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इस पूरे डिज़ाइन को इस पूरे से कवर कर दिया है और इस पर हमने एक बेडशीट डाल दी है। इस बेड की जो ये हेड वाली डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन से भी बच्चों को न चोट न लगे, इसलिए इसे मैंने एक शॉल से कवर कर दिया है। अब आइए मैं आप लोगों को यहाँ पर डाइनिंग टेबल दिखाती हूँ। इस डाइनिंग टेबल को भी मैंने अलग से साइड में रख दिया है क्योंकि ज़्यादा कोई यूज़ होता नहीं है डाइनिंग टेबल का, क्योंकि मैंने इनके लिए पूरा हॉल जो है, पूरा हॉल खाली कर दिया है। इनके लिए एक पूरा जगह स्पेस बना दिया है ताकि इस स्पेस पर उनकी वॉकर और उनका स्कूटर चला सके। अब इस डाइनिंग टेबल का भी कॉर्नर बच्चों को ना लगे, भाई तीनों कॉर्नर तो पैक है बट एक कॉर्नर बाहर की तरफ जो बच्चों को लग सकता है, मैंने इस कॉर्नर को एक ड्राई शीट की मदद से कवर कर दिया है ताकि इस डाइनिंग टेबल का कॉर्नर उनके हेड में न लगे। ओके, तो इस तरह से आप भी कवर कर सकते हैं। ये देखिए, ये सोफ़ा सेट को मैंने ये पलट के रखा हुआ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक ड्राई शीट तो मैंने यहाँ यूज़ की है, एक ड्राई शीट मैंने यहाँ यूज़ की है, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए हैं, 20 महीने के हो चुके हैं। तो अब ड्राई शीट का मुझे इतना ज़्यादा काम नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जब सोने के टाइम पर दोपहर में या फिर रात में, तब तो हम डायपर ही इन्हें पहनाते हैं। ठीक है, तो ड्राई शीट का इतना यूज़ नहीं होता है और ये फ्री ड्राई शीट से आप यहाँ पर इन कॉर्नर्स को कवर कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सोफ़ा सेट है, इसका ये रिप आप लोगों को दिख रहा होगा। ये रिप बहुत ही डेंजर हो सकता है, ये बच्चों को यहाँ पर चोट लग सकती है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को लग जाती है, उसके बाद में हमें पता चलता है कि अरे यहाँ की सेफ्टी करना ज़रूरी था। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। यहाँ पर एक बार श्री को लग गया था इस वजह यहाँ से, तो फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ, मुझे इसकी भी सेफ्टी करना चाहिए, मुझे इस कॉर्नर को भी कवर करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने ड्राई शीट की मदद से इस कॉर्नर को सेफ कर दिया है। इसी तरह से ये एक सोफ़ा है, इसके कॉर्नर को भी मैंने ड्राई शीट की मदद से कवर कर दिया है, क्योंकि वही जब होता है, जब चोट लगती है तभी हमें पता चलता है कि इसे कवर करना चाहिए। तो हमने फिर उसे कवर किया बाद में और ये ड्राई शीट की मदद से कवर कर दिया है। गाइस, ये देखिए, ये एक रूम, इस रूम में भी बेड का जो डिज़ाइन है वो बच्चों को लग सकता है। तो इसका डिज़ाइन बच्चों को न लगे, इसलिए इस कॉर्नर को इस तरह से कवर कर दिया है ताकि इसका डिज़ाइन बच्चों को न लगे, इजीली यहाँ दौड़ सकते हैं।
इसके अलावा ये ड्रेसिंग टेबल के गेट बहुत लूज़ है, तो ये बच्चे आसानी से खोल लेते हैं, इसलिए मेरे पास ये एक सेंट्रल टेबल था, तो इसे मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो अब बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। अब मैं आप लोगों को बच्चों का रूम दिखाती हूँ कि बच्चों के रूम में मैंने किस तरह से सेफ्टी की है। यहाँ पर भी अगेन बेड का हेड, बच्चे यहाँ बेड पर बहुत मस्ती करते हैं, इसलिए इसे भी हमें कवर करना पड़ा, तो इसे मैंने एक ब्लैंकेट से कवर किया है। और उस वॉल पर आप देख रहे हैं, वहाँ पर मेरे पास एक एक्स्ट्रा मैट्रेस था मेरे पास, तो मैंने वहाँ पर एक एक्स्ट्रा मैट्रेस खड़ा कर दिया है, तो ताकि वो वॉल का भी उन्हें चोट न लगे। जो टेबल है इसका एक कॉर्नर जो कि बच्चों को चोट लग सकता है, इसलिए इस कॉर्नर को भी मैंने इस तरह से एक बेडशीट के थ्रू कवर कर दिया है। अब ये यहाँ पर इनको चोट लगने का डर नहीं है। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को शुरेक का भी दिखाती हूँ कि उसे भी मैंने किस तरह से कवर किया है, इसके कॉर्नर को कवर किया है। अगेन यहाँ पर मैंने ड्राई शीट का यूज़ किया है, और इस ड्राई शीट को मैंने फिर वो अच्छा नहीं लगता शुरेक पर, इसलिए इस ड्राई शीट को मैंने फिर एक टेबल कवर से कवर कर दिया है। और इस डोर को भी मैंने किसी एसेसरीज से तो लॉक नहीं किया है, मैंने यहाँ पर ये रस्सी ली है, इस तरह से बांध दिया है। इस स्विच बोर्ड के लिए तो हम यहाँ पर टेप का यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास सबके पास में ये मोबाइल का प्लग होता है, हमें एक्स्ट्रा कोई सॉकेट को क्लोज़ करने के लिए प्लग की आवश्यकता नहीं है। इस प्लग की हेल्प से भी हम इसे क्लोज़ कर सकते हैं। और इसका जो कार्ड रहता है, ये कार्ड हम निकाल लें। डोर के लिए सभी घरों में मैग्नेट का डोर स्टॉपर होता है, उससे आसानी रहती है। या फिर हमारा जो देसी जुगाड़ रहता है कि डोर बंद ना हो, बच्चों का हाथ ना आए, उसके लिए हम इस तरह से कोई कार्डबोर्ड यहाँ पर डोर के नीचे लगा सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने ये बर्तन का स्क्रब यूज़ किया है। तो गाइज़, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम बच्चों की सेफ्टी यहाँ पर अपने घर में कर सकते हैं, वो भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। आपके पास ब्लैंकेट कई सारे होंगे, कई सारी ड्राई शीट्स होंगी, इन ड्राई शीट्स का, इन ब्लैंकेट का और इन बेड शीट्स का यूज़ करें और अपने बच्चों के लिए सेफ्टी करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों को हेड में चोट न लगे, तो इस तरह का आप ध्यान रखें। और यदि मॉमीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो से रिलेट करते हैं और इस तरह से यूज़फुल वीडियोज़ को देखने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।